अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वाइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की मांग पर आज होगी अदालत में सुनवाई। मुस्लिम फरीक पहले ही लगा चुके हैं एकतरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम। ज्ञानवापी मस्जिद में तारीखी हकीकत बताने पर 2 दलित प्रोफेसर्स पर FIR दर्ज। एक पर हुआ हमला तो दूसरे प्रोफेसर ने मोदी को खत लिखकर सिक्योरिटी देने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मुस्लिम रहे खामोश, मसाजिद की हुर्मत पर जुमे में किए जाए खुतबात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हंगामी इजलास में अपील। राहुल गांधी का ट्विटर वार, भारत में बताए श्रीलंका जैसे हालात। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने पर कसा तंज, लेकिन मुस्लिम मसाइल से अदम दिलचस्पी जाहिर। और जनता पर फिर से अच्छे दिनों की मार, गैस की बढ़ाई गई कीमतें, 1000 रुपये से ज़्यादा हुई सिलेंडर की कीमत। ज्ञानवापी मस्जिद में वज़ू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बताकर मस्जिद को मंदिर साबित करने में जुटे इंतहा पसंदों की जानिब से यहां भी बाबरी मस्जिद की तरह पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है। इस मामले पर आज जुमेरात को अदालत में समाअत होगी। 2 रोज़ कबल अदालत ने एकतरफा फैसला देते हुए वज़ूगाह को सील करने का हुक्म दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह निशाना बनाने मुख्तलिफ हीले बहाने अपनाए जा रहे हैं ताकि मस्जिद को मुतनाज़ा बताकर क़ानूनी कार्रवाइयों में उलझा रखा जाए और दूसरी जानिब हिंदुत्व इंतहा पसंदों को मीडिया के ज़रिए ऐसा ग्रोह तैयार किया जाए जो पब्लिक में झूठ को परोस सके। अदालत में इस मामले में आज सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि मस्जिद कमेटी ने एतराज़ दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मस्जिद को मुतनाज़ा बनाकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तोड़ने, तारीख से खिलवाड़ करने, मुस्लिम शनाख्त को तबाह करने के सिलसिले में हिंदू फरीक ने यहाँ पूजा करने की इजाज़त मांगी है। साथ ही मस्जिद अहाते में वाक़ तहारत खाने को भी हटाने की अदालत से मुतालबा किया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हुकूमत और इंतहा पसंदों को आईना बताने वाले 2 दलित प्रोफेसर्स पर FIR दर्ज की गई है। एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जबकि दूसरे प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताने के मामले पर सख्तगीर हिंदू तंजीमों पर एतराज़ जताने के सिलसिले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने मौजूदा हालात पर नाराज़गी जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा था और हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ अपने तशवीश जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी जान का ख़तरा है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने हथियार का लाइसेंस देने का मुतालबा किया था। अपने ख़त में उन्होंने कहा था कि हुकूमत की तनकीद करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, साथ ही भीड़ कभी भी उन पर हमला कर सकती है, इसलिए हथियार का लाइसेंस दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखने के बावजूद प्रोफेसर पर दिल्ली पुलिस की जानिब से मजहबी नफरत फैलाने का केस दर्ज किया गया है, जबकि लखनऊ के प्रोफेसर रविकांत पर भी एक तालिब इल्म ने हमला कर दिया है। प्रोफेसर रविकांत ने भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्तनद तारीख़ी किताब पंख और पत्थर का हवाला देते हुए कहा था कि बादशाह औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि वहां हिंदू रानी की अस्मत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया था और मंदिर के अंदर तहखाने से रानी की लाश बरामद हुई थी और हिंदू राजाओं ही ने मंदिर को नापाक मकाम बताते हुए इसे तोड़ने की गुजारिश की थी, जिस पर बादशाह औरंगज़ेब ने मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। एक तरफ दलित प्रोफेसर्स पर ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत बयान करने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर आवाम को खामोशी इख्तियार करने की सलाह दी है। बोर्ड के एक हंगामी इजलास में कहा गया है कि मसाजिद की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए बोर्ड केस लड़ने में मुस्लिम फरीक की हर मुमकिन मदद करेगा। बोर्ड ने कहा है कि वो गुमराह करने वाली ताकतों के खिलाफ पम्फलेट, किताबों और दीगर ज़राए के ज़रिए आवाम तक पहुँचेगा। साथ ही मसाजिद के खतीबों और उलमा से अपील की गई है कि वो आइंदा 3 हफ्ते जुमा के बयान में मस्जिद की अहमियत, शरीयत में इसका मकाम व तक़द्दुस और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर खिताब करें। इसके अलावा शरपसंद अनासिर की जानिब से जो गलत दावे किए जा रहे हैं उनकी इल्मी और क़ानूनी तर्दीद पर भी खिताब फरमाएँ। इजलास ने मुसलमानों से अपील की है कि वो सब्र का दामन थामे रहे, साबित क़दमी से काम ले। बोर्ड ने एक सख्त रिमार्क में मुल्क के मौजूदा हालात के पस मंज़र में कहा है कि अदालतें मज़लूमों को मायूस कर रही हैं और बोर्ड ने नाम निहाद सेक्युलर जमातों से ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने कहा है। कांग्रेस की डूबती नैया में एक बार फिर एक और नया सुराख मिला है। साथ ही कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम मुखालिफ सहनियत की एक और मिसाल मंज़र-ए-आम पर आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात से कांग्रेस के कारगुजार सदर और पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक के जाने माने चेहरे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने इस्तीफ़ा में उन्होंने राम मंदिर और कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने की भी हिमायत की।
हार्दिक ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद उन्हें रियासत की अहम अपोजिशन पार्टी का वर्किंग सदर बनाया गया था। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को भेजे गए अपने इस्तीफा में पटेल ने तल्ख ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को एहतिजाज की सियासत करने और मुतबादिल सियासत में नाकामी के सबब कान भी खींचे, जिससे उनके जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की ख़यास आराइयाँ तेज़ हो गई है। उन्होंने अपने इस्तीफा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस क़यादत मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। हार्दिक पटेल मामले से दूर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर हुकूमत को ट्विटर पर निशाना बनाया और कहा है कि हिंदुस्तान काफ़ी हद तक श्रीलंका जैसे लग रहा है और मरकज़ी हुकूमत को अवाम की तवज्जो नहीं हटानी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करती रही है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल की पर्दापोशी के लिए अवाम की तवज्जो हटा रही है। सियासी वजूहात और अपने हिंदू वोट बैंक से नाराज़गी मोल न लेने के लिए एहतियात बरतते हुए ज्ञानवापी मस्जिद और दीगर मामलात में मुस्लिम छवि ख़राब करने पर बराह रास्त न बोलते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि अवाम की तवज्जो हटाने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। हिंदुस्तान अब काफ़ी हद तक श्रीलंका जैसा लगता है। उन्होंने बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमत और फिर ख़वाराना तशद्दुद से मुतालिक ग्राफ्स भी पेश किए, जिनमें हिंदुस्तान और श्रीलंका के एक जैसे हालात दिखाए गए हैं। दिल्ली में गैरकानूनी तौर पर बुलडोजर्स चलाने पर केजरीवाल हुकूमत ने अपनी तीनों कॉरपोरेशंस को रिपोर्ट पेश करने कहा है। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने शुमाली, जनूबी और मशरक़ी कॉरपोरेशंस को नोटिस जारी करते हुए तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को अप्रैल से अब तक जितने भी मामलात में बुलडोजर्स चलाए गए हैं उनकी तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। दिल्ली वज़ीर आला केजरीवाल ने बुलडोजर्स के जरिए गैर कानूनी तामीरात पर बीजेपी के ज़ेर इंतज़ाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की जानिब से बुलडोजर चलाने की गैर कानूनी कार्रवाइयों के सिलसिले में अपने अरकान असम्बली से कहा था कि अगर उन्हें बुलडोजर चलाने वालों को रोकने जेल भी जाना पड़े तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि शाहीन बाग इलाके में बुलडोजर्स लॉबी के सामने डटकर मुकाबला करने वाले आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान के साथ आम आदमी पार्टी डटकर खड़ी नहीं दिखाई दी। दूसरी जानिब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दिल्ली को तबाह करके दिल्ली के 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर्स चलाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी की जेब को एक बार फिर धचका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। अब मुल्क में घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। साथ ही घरेलू LPG के अलावा कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आज घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में घरेलू LPG सिलेंडर 1000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद आज से 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 1003 रुपये, कोलकाता में 1029 रुपये, चेन्नई में 1018 रुपये 50 पैसे हो गई है। घरेलू LPG के अलावा कमर्शियल LPG सिलेंडर भी 8 रुपये महंगा हो गया है। आज से 19 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपये, कोलकाता में 2454 रुपये, मुंबई में 2306 और चेन्नई में 2507 रुपये का होगा। आपको बता दें कि 7 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपये सस्ती की गई थी, लेकिन आज फिर से उसकी कीमत वापस बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहले ही घरेलू गैस 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहा था। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।